अस्सलाम वालेकुम। यार ये देख लो, ये मैकेनिक्स का जो सिंपल मोशन है ना, उसका 29th न्यूमेरिकल है। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की उसने हमें इक्वेशन ये दे दिया कि ए इज़ इक्वल टू 2v की पावर 1/2। एक्सेलरेशन की ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद उसने कह दिया कि वेयर v इज़ इन एम ओवर एस, यानी कि जो वी की हमारे पास वैल्यू है वो एम ओवर एस की फॉर्म में, ज़ाहिर सी बात है वी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड की फॉर्म में होता है। उसने कह दिया कि जो इनिशियल वैल्यूज़ है ना, वहाँ पे एस ज़ीरो है, वी हमारे पास 4 सेकंड है, टी हमारे पास ज़ीरो है। इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं उसमें। उसके बाद उसने मैं कह दिया कि आपने डिटरमाइन द टाइम, टाइम डिटरमाइन करना है जब वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका ए पार्ट है। और इसका बी पार्ट उसने कह दिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है जब पार्टिकल 2 सेकंड तक मूव कर चुका हुआ। पहले पार्ट में हमने टाइम फाइंड करना है, दूसरे पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ से, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले टाइम फाइंड करते हैं। तो ये सवाल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले जो हमें इक्वेशन थी ना, उसका फार्मूला लगाया जाए। तो इक्वेशन हमारे पास इसकी थी, ए की थी, तो ए का फार्मूला लगा लिया, ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी में ए की वैल्यू पुट की, जिससे ये वी बन गया। वी को उस साइड पे ले गए ताकि इंटीग्रेट कर सकें, वी सेम हो जाए, सेम वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसमें सेम वेरिएबल को इंटीग्रेट किया, बहुत साइड पर इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे 1/2 जो हमारे पास नीचे था, 2v की पावर 1/2 था ना, वो 2 हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो आना नहीं है। उसके बाद उसने हमें एक इनिशियल टाइम दिया था 0, क्वेश्चन के अंदर टाइम उसने इनिशियल दिया था 0, ये यहाँ पे लिखा हुआ उसने, इनिशियल टाइम इज इक्वल टू 0। और जो उसने फाइनल टाइम है वो उसने हमें फाइंड करने के लिए कह दिया, डिटरमाइन द टाइम, जो हमने फाइंड करना है। इनिशियल नीचे लिखते हैं, फाइनल को ऊपर लिखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। और उसने हमें इनिशियल जो वेलोसिटी दी ना, वो 4 दी उसने, 4 मीटर पर सेकेंड। और वही फाइनल वेलोसिटी उसने हमें 20 मीटर पर सेकंड दे दी, तो फाइनल वेलोसिटी को लिख लिया 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन की और इसके अंदर लिमिट्स पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद पहले ऊपर वाली लिमिट पुट होती, फिर नीचे वाली लिमिट पुट होती। टी के अंदर भी पहले टी पुट हुआ, फिर माइनस इनिशियल टाइम हमारे पास 0 था, 0 पुट हो गया, तो टी माइनस 0 आ गया। इसी तरह दूसरी साइड पे पहले v की पावर 1/2 बन गया और नीचे 1/2, ये 1/2 इस 1/2 से कट हो गया, तो बाकी बचा 20 और -4, क्योंकि 20 जो था हमारे पास इनिशियल फाइनल थी वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी 4 थी। पहले फाइनल पुट करते हैं फिर इनिशियल पुट करते हैं। इन दोनों को माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद जो हमारे पास टाइम है वो निकला है 2.4 सेकंड। एक चीज़ हमारे पास सॉल्व होगी, टाइम। अब उसने हमें कहा कि आपने जो दूसरी है ना, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, जो टाइम उसने 2 सेकंड दिया हुआ। तो टाइम 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी 20 दे दी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है टाइम 2 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ये चीज़, इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो टोटल टाइम है वो इक्वल है टोटल वेलोसिटी है, क्योंकि ये टी एफ है प्लस ये जो यहाँ पे 0 था, ये टी इनिशियल का था, तो टी एफ माइनस टी आई किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी का। और यहाँ से ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है डेल्टा वी के। और इसकी पावर 1/2 है, तो डेल्टा वी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो जब डेल्टा वी की पावर 1/2 है और टी इज़ इक्वल टू डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी की पावर 1/2 लिख सकता, यही लिखा मैंने यहाँ पे। बाद में इसका अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट बनता था, 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है, तो दोनों साइड पर स्केयर ले लिया, तो टी स्केयर इज इक्वल टू वी आ गया। यहाँ से हमारे पास आ गई वी की वैल्यू। अब v की वैल्यू को हमने पुट कर लिया ये वाला फॉर्मूले में, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें s वाला फॉर्मूला चाहिए था, तो v की वैल्यू पुट कर ली डी एस ओवर डी टी में। यहाँ से v की वैल्यू टी स्केयर पुट की और डी टी यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्केयर पुट की करने के बाद यहाँ से हमने इसकी ले ली इंटीग्रेशन, उस साइड पे s बन जाएगा, इस साइड पे टी क्यूब ओवर 3 इंटीग्रेट करने के बाद। उसके बाद ये टोटल हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी, s इज इक्वल टू टी क्यूब ओवर 3। अब हमें उसने जो क्वेश्चन में दिया था ना, उसने कहा था जो डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड करनी है जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड है। तो यहाँ पर टाइम हमने 2 सेकंड पुट कर लिया, 2 सेकंड पुट करने के बाद 2 का क्यूब लिया और 8/3 आ गया, तो डिस्टेंस हमारे पास बना 8/3 मीटर। अच्छा, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। उसके अंदर ना उसने यहाँ पे कहा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, फायर ब्रिगेडर। तो यहाँ पे एक घर में आग लगी हुई है इस जगह पे,
तो उसने ना यहाँ से पानी फेंका तो इस एंगल पे आके गिर रहा, उसने बोला 30 फीट की दूरी पे था वो, इसने मैं दे दिया 30 फीट की दूरी पे। उसने कहा वेलोसिटी जो है ना उसकी, जिस वेलोसिटी से वो पानी फेंक रहा है वो 48 फीट पर सेकंड है। वेलोसिटी उसने मैं फीट में दी है क्योंकि जो सारे हमारे पास डिस्टेंस वगैरह वो फीट में। उसने कहा जो उस बंदे के फेंकने की हाइट है ना पानी को, वो 3 फीट ऊपर तक है, और हमने फाइंड करना स्मॉलेस्ट एंगल। ये चीज़ उसने बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना आपने जहाँ से पानी फेंका जा रहा है, जितना छोटा एंगल आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको पहले ना एक्स एक्सिस के लिहाज से देखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 एक्सिस होते हैं, एक तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है। ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिहाज से देखते हैं, एक्स एक्सिस के लिहाज से। अच्छा, हमने ना फोर्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि फोर्स इक्वल होती है उसके कंपोनेंट की और साथ कोस थीटा, जिसके साथ एंगल हमें गिवन हो। अब एंगल हमने फाइंड करना स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ से नीचे को एक्स एक्सिस के लिहाज से फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसके साथ कोस थीटा लगाएंगे। इसके साथ कोस थीटा लगा लिया तो वी इक्वल आ गया वी सी कोस थीटा के। इसने हमें वी सी दिया था, इसलिए हम इसका कंपोनेंट जो वी सी में ले रहे हैं, वी सी कोस थीटा। अब जो एक्स एक्सिस में इसकी एक्सेलरेशन है ना, वो इस टाइम 0 होगी, क्योंकि जो ग्रेविटी वर्क करती है वो इस तरह वर्क करती है, वर्टिकल पोजीशन में इस तरह। और जो इस तरह की कंडीशन होती है ना एक्स एक्सिस के लिहाज से, इसमें ग्रेविटी अफेक्ट नहीं करती। ग्रेविटी अफेक्ट करती है ऊपर नीचे, आगे पीछे अफेक्ट नहीं करती ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है जो 0 हो जाएगी। उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ये करना है कि जो वी है ना, हमने वी अभी यहाँ पे निकाला, वी उसकी वैल्यू पुट कर दी, वी सी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन उसने हमें 0 दे दी, तो एक्सेलरेशन 0 पुट कर दी। एक्स एक्सिस के लिहाज से कर रहे हैं अभी, एक्स एक्सिस के लिहाज से एक्सेलरेशन 0 पुट कर दी। तो जो एस आया वो आया वी सी कॉस थीटा टी प्लस 0। तो यहाँ पे ना जो ये चीज़ होती है ना, इसका जो असल डिस्टेंस है वो ये है। उसने हमें दिया डिस्प्लेसमेंट जो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका, यहाँ से यहाँ तक जिसका असल डिस्टेंस है वो ये चीज़ है। ये चीज़ उसने हमें दी है, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी है 30 फीट डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम जो डिस्टेंस है ना उसको डिस्प्लेसमेंट में लिखते हैं, यानी कि डी में लिख लिया। तो डी इज इक्वल टू आ गया वी सी कोस थीटा टी। यहाँ तक अब हमने कर लिया। अब सेम यही चीज़ करनी है फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा एस एफ, तो यहाँ पे ये जो होता है एस, ये इक्वल होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। सबको पता कि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ये इक्वल होता है वी टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे वाई एक्सिस में ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जी वर्क कर रहा होता है, ग्रेविटी, यानी कि ए को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे जी के साथ। ए को लिख लिया जी, तो एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू देगा वी टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और अगर हमने इसको इनिशियल को उस साइड पे ले जाएं, इनिशियल को सिर्फ उस साइड पे जाके ऐड करवाया, क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल है वो उसने हमें गिवन दे दिया। इनिशियल उसने हमें यहाँ पे गिवन दे दी थी 3 फीट। जो इनिशियल हाइट थी ना उसकी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो उसका डिस्टेंस था वो उसने 3 फीट हमें पहले दे दिया यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे इनिशियल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फाइनल को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि फ़ाइनल का हमें पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद हम आगे चले जाए। उसने हमें कहा था कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना। तो स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए अगर ये ग्राफ है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, इस तरह जितना मर्जी बड़ा करते जाएंगे एंगल बढ़ते जाएंगे। स्मॉलेस्ट एंगल होता है सिर्फ ये ओरिजिन के ऊपर, यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल है वो यहाँ पर 0 होगा, यानी कि जो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ 0 ट्रैवल होगा, फिर ही स्मॉलेस्ट एंगल निकलेगा। क्योंकि अगर हम 1 फीट भी और बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल एस एफ 0 पे आएगा। इसलिए यहाँ पे एस एफ 0 पुट कर लिया। और वी सी साइन थीटा यहाँ पे इसलिए पुट किया क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने ले लिया था कॉस थीटा वी को, और वाई एक्सिस के क्रॉस हम ले लेंगे वी सी साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस साइड पे एंगल गिवन हो वहाँ पे साइन कॉस थीटा लेते हैं और ऑपोजिट साइड पे साइन थीटा ले लेते हैं। इसलिए वाई के लिहाज से हमने साइन थीटा ले लिया। अच्छा, यहाँ पे वी की जगह पे वी सी साइन थीटा पुट कर दिया, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन थी वी टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे वी की जगह पे वी सी साइन थीटा पुट कर लिया। वी सी साइन थीटा पुट होने के बाद उसने ना हमें बताया हुआ था, अब ये जो एस आई है ना, ये एक्स एक्सिस के लिहाज से नहीं, ये सिर्फ वाई एक्सिस के लिहाज से, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जो हमें उसने 3 फीट दी हुई थी यहाँ पे, ये सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शन में है 3 फीट। तो ये एस आई जो इनिशियल डिस्टेंस है उसको हमने पुट कर लिया 3 फीट। उसके बाद
वी सी उसने हमें दी थी, वेलोसिटी उसने हमें दी हुई थी। वेलोसिटी उसने कहा था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी वेलोसिटी है 48, प्रोजेक्टाइल में जो इसकी वेलोसिटी है 48, यानी कि एक्स एक्सिस के केस में और वाई एक्सिस के केस में, दोनों के केस में ये वेलोसिटी सेम रहेगी। इसीलिए वी सी साइन थीटा टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, ये इधर तक तो हो गया। अब यहाँ पे जो जी है ना हमारे पास, जी को उसने हमें दिया फिट में, सारे जो उसने हमें वैल्यूज़ दिए हैं फिट में दिए हैं, इसलिए जी भी फिट में लिखते हैं। जी 32.2 फिट होता है फिट के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो वैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। जब हम फिट पर सेकंड स्क्वायर में जाते हैं तो 32.2 होती है जी की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद ना अब हमने सबसे पहले एक इक्वेशन बनाई थी एक्स एक्सिस के लिहाज से, जहाँ हमने कर लिया था डी इज इक्वल टू वी सी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकाल लें तो टी इक्वल होता है डी ओवर वी सी कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास टाइम की। अगर यही टाइम हम वाई एक्सिस के अंदर पुट कर दें, जो हमारे पास लास्ट पे इक्वेशन बनी यहाँ पे, इसके अंदर पुट कर दिया जाए 0 इज इक्वल टू एस आई की वैल्यू हमारे पास 3 फिट प्लस वी सी, वैसे ही वी सी की वैल्यू उसने मेरे बल्कि दी है 48 फिट इंटू साइन थीटा, और टी की वैल्यू उसने अभी हमने निकाली है डी ओवर वी सी, यानी कि वी सी की जगह 48 और कोस थीटा प्लस 1/2 जी की वैल्यू 32 होती है फिट के लिहाज से, और टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है डी ओवर 48 कोस थीटा, और इसका स्केयर जो यहाँ पे लिखा हुआ ये स्केयर ले लिया। अच्छा, अब ये स्केयर लेने के बाद 0 तो उस साइड पर तो 0 है, 3 प्लस अगर देखा जाए तो ये 48 और ये 48 आपस में कट गया, ये बचा साइन थीटा डी ओवर कॉस थीटा प्लस अगर ये 32 को डिवाइड किया जाए 2 पे तो 16 आता है, तो ये 16, और ये अगर 2 को इस पे किया जाए 2 से तो 1, तो 16.1 बचेगा यहाँ पे इंटू डी ओवर 48 कॉस थीटा का स्केयर। अच्छा, इसके बाद अब हमने उसने हमें दी हुई थी डी की वैल्यू भी, जो उसने एक्स एक्सिस के लिहाज से दी थी। यहाँ पे डी की वैल्यू 30 फिट उसने दी हुई थी हमें, ये डी है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो जितना भी है उसने 30 फिट दे दी। तो हम 0 इज इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और यहाँ पे ये डी था तो इसकी जगह 30 फिट हमने पुट कर दिया, प्लस 16.1 आगे वैसे ही, और ये डी था इसकी जगह 30 फिट पुट कर दिया ओवर 48 कॉस थीटा का स्केयर। अब ये जो स्केयर है ना इसको ओपन कर लेते हैं, 3 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 30 प्लस 16.1, ये देगा इंटू 30 का स्केयर ओवर 48 का स्केयर और कोस स्केयर थीटा। अब अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए, ये 30, 48 और 16 इनको सॉल्व कर लिया जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16.1 इंटू 30 का स्केयर ओवर 48 का स्केयर। इसको इस तरह ऊपर करके लिख लिया मैंने, और नीचे सिर्फ बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस ये पीछे वाली सारी वैसे लिख लीजिए, 0 इक्वल टू 3 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 30। अच्छा, अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, कॉस स्केयर थीटा के लिहाज से आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 30 प्लस 16.1 इंटू 30 का स्केयर ओवर 48 का स्केयर, और ये सारे डिवाइड हो जाएंगे कॉस स्केयर थीटा से। अब उस साइड पे 0 था, ये कॉस स्केयर थीटा उस साइड पे जाके 0 हो गया, क्या बचा 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे सिर्फ हमने एंगल निकालना, थीटा फाइंड करना है क्योंकि उसने हमें कहा था स्मॉलेस्ट एंगल निकालना हमने। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे लिख ली, 30 का स्केयर ओवर 48 का स्केयर।